और बड़ी खबर आई यूक्रेन की राजधानी कीव में हुए मिसाइल हमले से जुड़ी। रूस की फौज ने 3 दिन के अंदर वहां दूसरा जबरदस्त हमला कर दिया और रात के वक्त खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी, जिसकी वजह से कीव के अलग अलग इलाकों में भयंकर धमाके सुने गए और वहां दहशत फैल गई। रूस के इस हमले में वहां 50 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबरें सामने आई। इससे 3 रोज पहले भी रूस ने कीव पर बड़ा हमला किया था, जिसकी वजह से वहां 4 लोग घायल हो गए थे। लेकिन पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इस बार रूस की फौज ने कीव पर पहले से भी ज्यादा भीषण हमला कर दिया और उस पर 1 या 2 नहीं बल्कि कई बैलिस्टिक मिसाइलें एक साथ छोड़ दी, जिसकी वजह से कीव में दहशत फैल गई। रूस के इस हमले में वहां कई रिहायशी इमारतें तहस नहस हो गई। वहां से आए एक वीडियो में रूसी हमले के बाद एक इमारत में भीषण आग लगी नजर आई। उस इमारत का हर हिस्सा आग की लपटों से घिरा दिखाई दिया। इस भयंकर आग ने आसपास खड़ी गाड़ियों को भी अपनी चपेट में ले लिया। तेजी से फैल रही इस आग पर काबू पाने में दमकल कर्मियों के भी पसीने छूट गए। हालांकि कई घंटों की मशक्कत के बाद वो आग को बुझाने में कामयाब रहे। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पुतिन की फौज ने कीव पर 3 दिन के अंदर ये दूसरी बड़ी स्ट्राइक की और वहां एक साथ 10 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला बोल दिया, जिसकी वजह से रात के सन्नाटे के बीच कीव के कई इलाके जोरदार धमाकों से गूंज उठे और उन धमाकों की आवाज से आसपास के लोग सहम गए। हालांकि कीव के मेयर ने दावा किया कि रूस की ओर से दागी गई सभी मिसाइलों को यूक्रेन के सैनिकों ने एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से हवा में ही बर्बाद कर दिया। लेकिन उन मिसाइलों का मलबा कीव के रिहायशी इलाकों में गिरने से वहां कई इमारतों के परखचे उड़ गए और इसकी वजह से उनमें रहने वाले लोगों पर दोहरी मुसीबत आ गई, क्योंकि यूक्रेन में भारी बर्फबारी हो रही है। ऐसे में आशियाना उजड़ने से वो लोग हाड़ जमा देने वाली ठंड के बीच रास्ते पर आ गए। रूस की मिसाइलों को कहर कीव के आम लोगों पर ही नहीं बल्कि वहां के अस्पतालों पर भी बरपा। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन के सैनिकों ने रूस की जिन 10 मिसाइलों को तबाह किया, उनमें एक मिसाइल का मलबा कीव के पूर्वी इलाके दिनिप्रोव्स्की में बच्चों के उस अस्पताल पर गिरा, जिसकी वजह से उस अस्पताल को भारी नुकसान पहुंचा और वहां इलाज कराने वालों की मुश्किलें बढ़ गईं। कीव के मेयर ने रूस पर आबादी वाले इलाकों को टारगेट करने का आरोप लगाया और दावा किया कि रूसी मिसाइलों के मलबे की चपेट में आने से 1 दर्जन से ज्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचा और 53 लोग घायल हो गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल बताए गए। रूस की सेना ने कीव पर यह भीषण हमला ऐसे समय पर किया जब जेलेंस्की वहां मौजूद नहीं थे, क्योंकि वो 1 रोज पहले ही कीव से अमेरिका के लिए रवाना हुए थे। अमेरिका दौरे पर जेलेंस्की ने रूस के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका और उसके सहयोगियों से और ज्यादा हथियार देने की अपील की। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जेलेंस्की ने खास तौर से लंबी दूरी तक हमला करने वाले हथियारों और हवाई हमलों को रोकने वाले एयर डिफेंस सिस्टम की मांग की, और ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन में सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और कई इलाके बेहिसाब बर्फबारी की चपेट में हैं। और भारी बर्फबारी के बीच जमीनी हमले करने में कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में हवाई हमले ही सबसे ज्यादा कारगर माने जाते हैं और इसी बीच रूस ने कीव पर 3 दिन में 2 बड़े हवाई हमले करके जेलेंस्की की चिंता बढ़ा दी। दावा किया गया कि इसीलिए जेलेंस्की अमेरिका से ऐसे हथियारों की मांग कर रहे हैं जिनकी मदद से उनके सैनिक रूस के ठिकानों को दूर से ही बर्बाद कर सकें।